So, hello dear aspirant, welcome to my channel Banker Choice. हम डेली करंट अफेयर सेशन करते हैं। तो आज है 11 सितंबर। तो आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं 5 एमसीक्यू लेता हूँ जो पिछले प्रीवियस डेज के जो न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता म्यांमार के स्थान पर कौन सा देश करेगा? तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रही है। सेकंड, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है? ये मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस कब मनाया जाता है? तो ये 10 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गाइज रैपिड फायर मोड में मैं एमसीक्यू करवाते हैं, पीछे न्यूज बहुत आराम से करवाएंगे हम। ठीक गाइज, तो ये हमारी जो प्रमुख एक्सरसाइज रही है वो है, जैसे 7th अजय वॉरियर एक्सरसाइज थी जो इसी साल हुई है, तो इंडिया और यूके के मध्य हुई है। कोप इंडिया जो 2023 में जो एक्सरसाइज हुई इंडिया और यूएस के बीच हुई है। ठीक है, और 10th सिलेनेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुई है। फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज 2023 में इंडिया और फ्रांस के बीच हुई। ये वैसे भी नॉर्मली इन्हीं देशों के साथ होती है ना। जो बोल्ड कुरुक्षेत्र है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच हुई, इसका 13th एडिशन था ये। शिन्यो मैत्री एक्सरसाइज जो 2023 ये इंडिया और जापान के बीच हुई। ठीक है, ये भी याद रखना। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली ऑपरेशन टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की? तो ये आज की न्यूज है। तो ये उत्तर कोरिया ने, तो उत्तर कोरिया ने अपनी पहली ऑपरेशन टैक्टिकल परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। ठीक है जी, उत्तर कोरिया ने अपनी पहली, ये तो आपको पता है ना। उत्तर कोरिया ने इस पनडुब्बी को उस बेड़े को सौंपा जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच पानी में गश्त करता है। उत्तर कोरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल की बात करें, प्योंगयांग इसकी कैपिटल है। एंड करेंसी की बात तो कोरियाई पीपुल्स वॉन इसकी करेंसी है। एंड इसके जो तानाशाह उनका क्या नाम है, किम जोंग कॉन्ग। ठीक है गाइज, तो ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। अभी हाल ही में आपको पता है, तो अब जैसे साउथ कोरिया से बात कर रहे थे रिलेटेड, तो साउथ कोरिया ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट लॉन्च किया है, नूरी रॉकेट। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इजराइल से बात कर रहे हैं, तो इजराइल ने हाल ही में जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है जिसे फैक 13 कहा गया है, फैक 13। ठीक है, FEC। ठीक है, केन्या की बात करें तो केन्या ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है टाइफा 1। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। चलें अगले पे। हाल ही में किस राज्य ने सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग मिला है? किस राज्य का है? यह है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु के सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग मिला है। तो आपको पता है ये जो सलेम है तमिलनाडु राज्य का सबसे अधिक साबूदाना उत्पादक जिला भी है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब तमिलनाडु की बात कर लें तो भारत का पहला ऊर्जा द्वीप, जलवायु परिवर्तन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, भारत का पहला डुओंग संरक्षण केंद्र, और 44th शतरंज ओलंपियाड ये भी तमिलनाडु में। और मन्ना मदुराई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला, वो भी तमिलनाडु के थे, मन्ना मदुराई मिट्टी के बर्तन। और निर्यात तैयारी सूचकांक में 2023 में किसने टॉप किया? तो तमिलनाडु ने निर्यात तैयारी सूचकांक में निर्यात करने में सबसे बड़ा निर्यात। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य। अब बात करें हम जैसे यूपी ऑप्शन में थर्ड में, तो यूपी में अभी हाल ही में लंगड़ा पान और बनारसी आम और अमरोहा की ढोलक इनको जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। और असम की बात करूं तो असम के जो चौकुआ चावल है इनको भी अभी जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह राजमा को भी जीआई टैग मिला है। तो ये हाल की न्यूज है, आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस अलायंस की घोषणा की गई? तो किस अलायंस की गई घोषणा? तो वैश्विक जैव ईंधन अलायंस। ठीक है, अब ये है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी झारखंड कैबिनेट, नहीं ये अरे अलग न्यूज पे चल गया मैं। हाँ, तो ये हुई है। ठीक है, तो वैश्विक जैव ईंधन अलायंस, अभी आपको पता था हाल ही में COP26 हुआ था जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था।
तो वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह कहकर आए थे कि 2070 तक इंडिया को जीरो कार्बन नेशन बन जाएगा। तो जीरो कार्बन नेशन इंडिया कब तक बन जाएगा? 2070 तक। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर कहकर आए? तो COP26 में कहकर आए थे, ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो ये भी आपको याद रखना है। और गाइज आपको पता है तो G20 से न्यूज़, वहाँ पर अभी RRB PO का कल मैच था, तो उसमें G20 से रिलेटेड न्यूज़ नहीं आई है। तो लेकिन आपको जैसे RRB क्लर्क मैच को, IPS क्लर्क मैच को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं कि G20 स्किप कर दें। SCO से भी वहाँ पर न्यूज़ नहीं आई है, बुक्स ऑथर से भी वहाँ पर न्यूज़ नहीं है। लेकिन RRB क्लर्क में अब जो मैच आएगा, इसमें शायद वो G20 SCO बुक्स ऑथर से न्यूज़ ज़्यादा देकर आपको फिर सरप्राइज कर दे, एग्जामिनर फिर सरप्राइज करेगा। तो इसलिए आपको G20 SCO इनसे रिलेटेड सभी न्यूज़ों को पढ़कर चलना है। आएंगे किसी न किसी एग्जाम में, RRB क्लर्क मेंस में, इसमें नहीं आए तो IPS क्लर्क मेंस में, SBI PO मेंस तक आपको पढ़ना है, क्योंकि किसी न किसी में तो आएंगे। एग्जामिनर करेगा फिर सरप्राइज आपको, कल नहीं आए। चलिए अगली न्यूज़ पर। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी मिली? किस राज्य के? तो ये झारखंड के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय, उसके लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है, ठीक है। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दी है। और राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता भी प्राप्त करने के पात्र होंगे। 1000 रुपया और मिलेंगे इनको, है ना। और झारखंड कैबिनेट ने पेंशन योजना के अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दी है, ठीक है। झारखंड की बात करें, कैपिटल की रांची है, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है CP राधाकृष्णन, ठीक है गाइज। और एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। इसमें एक ही है नेशनल पार्क, उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। और भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट का उद्घाटन भी झारखंड में हुआ है। अब बात करें ये केरल भी ऑप्शन में, तो केरल है जो फाइबर ऑप्टिक योजना जो है ये केरल की है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक योजना कहाँ की है? केरल की है। कर्नाटक में क्या है? महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस देने के लिए शक्ति योजना लॉन्च की। कौन सी योजना? कर्नाटक ने अभी शक्ति योजना लॉन्च की है, महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस योजना, उसके लिए, ठीक है, सर्विस के लिए, तो शक्ति योजना। स्किल को बढ़ावा देने के लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की है। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, ठीक है। तो चलें अगली न्यूज पर गए। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष फिजियोथेरेपी 8 सितंबर को मनाया जाता है। गाइज ये जो डे है, डेट है, इन और डाटा बेस्ड जितनी भी न्यूज थी, इनके क्वेश्चंस वहां पर मैक्सिमम देखने को मिले कल RRB PO मेंस में। और एक जैसे ये स्कीम्स के ऊपर बहुत आए, जैसे उसमें फसल बीमा योजना, गोवर्धन स्कीम, ये पूछी गई हैं, तो इनको याद रखना ज़्यादा। ये कल पूछी गई RRB PO मेंस में। डेट बिले इस प्रकार डे बेस्ड भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एनालिसिस कर रहे हैं उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं, जैसे स्टूडेंट एस्पायरेंट्स ने बताया है, ठीक है। तो और मैंने एनालिसिस लगा रखा है मेरे इसी चैनल पे, आप RRB PO मेंस का एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन बता रखे, रीजनिंग में कौन से आए, क्वांट में कोई क्या डिफिकल्टी लेवल थी, ठीक है। कंप्यूटर का मैंने एज इट इज 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस करें, इंग्लिश में बताया मैंने, ठीक है, तो आप उसको देखना। तो प्रतिवर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भौतिक चिकित्सक के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये इंग्लिश में जैसे थ्री वहाँ पे इंग्लिश में पूछ जाती है, जैसे आप हिंदी मीडियम हो तब भी आपको ये याद रखनी है। तो एक बार और बता देता हूँ, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है गाइस। तो ये चलें अगली न्यूज पर। चलो एक ये और याद कर ले, जैसे 8 सितंबर को लिटरेसी डे मतलब साक्षरता दिवस मनाया गया। और प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति के लिए नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, उनकी याद में नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को।
नेशनल चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को। 2 सितंबर को अभी आपको पता हाल ही में नारियल दिवस मनाया गया। चलिए अगली, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस को जो उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2015 में घोषित किया था। तो हिमालय जो उत्तराखंड में, आपको पता है उत्तराखंड स्टेट्स में, तो वहां पर उनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2015 में इसको घोषित किया था। हिमालय प्रकृति को बचाने और बनाए रखने और देश को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और जो माउंटेन डे है वो आपका दिसंबर में आएगा। तो हिमालय डे और माउंटेन डे में आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। हाँ, चलिए तो अगली न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी में शुरू की गई क्रूज सर्विस का क्या नाम है? तो इसका नाम है जटायु। अब गाइस, जैसे आप इस करंट अफेयर जो सेशन है इसकी पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। तो आप यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हैं और वहाँ से डेली की करंट अफेयर की जो पीडीएफ है, पिछले दिनों की भी देखना चाहते हो उनको देख सकते हो, और अब आने वाली आगे की वहीं पर आएंगे। ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंकर चॉइस एबीपी आर्मी, सेम जो चैनल का नाम है वही वहाँ पर है। ठीक है गाइस। तो ये अब जैसे इसमें ये हो गया। अब जैसे सरयू नदी के पास एक शहर है अयोध्या। जैसे सरयू नदी में एक क्रूज सर्विस है, जटायु इसका नाम। तो सरयू नदी के किनारे एक, जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेटिक्स का क्वेश्चन है, तो वहां पर अयोध्या नाम का एक शहर है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। अब गंगा विलास की बात करें तो यह है बनारस में। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस है। गंगा विलास भी एक क्रूज सर्विस है, दुनिया की सबसे लंबी, जो बनारस में, जिसे बनारस से असम के डिब्रूगढ़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था इसको। ठीक है। अब केरल की बात करें तो केरल के कोच्चि से पहली सोलर बोट की शुरुआत की है, जिसे सूर्यांशु कहा जाएगा। तो केरल के कोच्चि से पहली सोलर बोट की शुरुआत की गई, जिसे सूर्यांशु कहा जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन में इसलिए बता दिए, गंगा विलास और सूर्यांशु मैंने। चलिए अगली न्यूज पर। विदेशी मुद्रा भंडार 4.04 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया? तो इतनी इंक्रीज देखी गई है। तो अब विदेशी मुद्रा भंडार 598.9 अरब डॉलर होगा। 598.9 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार हो गया। अब आपको पता है, जैसे आप सोच रहे हो कि विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता कहाँ पर है, तो बाहर जैसे तेल मंगवाता है, तो तेल को किस में लेता है बाहर? डॉलर में। रुपये में तो मिलेगा नहीं इसको, तो डॉलर मिलेगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखना जरूरी है। जैसे आपको हाल ही में इसके आपको क्राइसिस देखने को मिले, जैसे श्रीलंका, अपना पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां पर आपको पता है वह जो आर्थिक रूप से जूझ रहा है, तो उसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ने की जो वजह है, वहां का विदेशी भंडार समाप्त हो गया है। ठीक है। अब जैसे आपने हाल ही में एक न्यूज पढ़ी थी, चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित किया गया था। तो किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना द्वारा। ब्रिटेन के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया था? तो बर्मिंगम ने, जो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर नेपाल में हुआ था। 18वें G20 के शेरपा का नाम अमिताभ कांत था। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ। ठीक है। मुख्यमंत्री जो मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा की थी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को कौन प्रायोजित कर रहा है? महिंद्रा ग्रुप। टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट 2023 में विजेता कौन रही? दिव्या देशमुख। और जो 18वें G20 की जो थीम थी उसका क्या नाम है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल। इसी प्रकार सेशन में प्यार बनाए रखिए। इसमें सबसे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा मैं आगे भी।